हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी चैप्टर का जो हमारे 3 मॉड्यूल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तीनों मॉड्यूल के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का सॉलिड स्टेट का मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है ना, यानी चौथी क्लास। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर मॉड्यूल नंबर जो 3 लिखा हुआ था उसे मॉड्यूल नंबर 4 आज की बात के अनुसार मैं लिख देता हूँ, मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, मैं आपको हर मॉड्यूल की हर क्लासेस में मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी हमारी अगली क्लासेस आएगी बेटा, अगली क्लासेस आपको मिल रही है, उससे पहले आप पिछले मॉड्यूल और पिछली क्लासेस को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, नोट्स जो आप तक मिल चुके हैं उनको पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर में आपकी पकड़ कमजोर रहेगी। ठीक है, परेशान मत होइए, बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। चलिए, तो मैं आपको आज के लेक्चर की बात हमारी क्या होगी, आज हम क्या पढ़ाने जाएंगे। तो पिछले टर्न पर लास्ट मॉड्यूल, लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये 2 चित्र बनाए थे। ठीक है, याद आ रहा है बेटा? यस, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2 डायमेंशन द्विविमीय निबिड़ संकुलन की ये जो परत बनी थी, ये परत कितने प्रकार की बताई मैंने? 2 प्रकार की। कौन कौन सी परत थी बेटा? वर्ग निबिड़ संकुलन की परत थी। क्यों कहते थे वर्ग निबिड़ संकुलन की परत? क्योंकि परत में किसी भी परमाणु को, जो गोला बना हुआ है यानी परमाणु को 4 परमाणु टच करते हैं बेटा। ठीक है, इसलिए उनके केंद्रों को मिलाने पर क्या बन जाएगी? एक वर्गाकार ज्यामिति बनेगी। इस वजह से बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग निबिड़ संकुलन वाली परत कहते हैं, राइट। और ये वाली षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत कहलाती है। समझ में आ गया था आपको लास्ट टर्न पर क्यों कहलाती है? क्योंकि किसी भी गोले को देखें, अब आप कहोगे सर इस गोले को देखें, तो बेटा मुझे यहां और गोले बनाने पड़ते, और परमाणु में गोले का मतलब यहां पर गोले से बनाए, इसलिए मैं गोले कह रहा हूं, वो दरअसल परमाणु है। ठीक है ना, अवयवी कण है। तो आप इस गोले को देखेंगे, परत के इस गोले को देखेंगे, तो ये कितने गोलों को टच कर रहा है, कितने परमाणुओं को टच कर रहा है? तो आपका आंसर होगा 6 को टच कर रहा है। इनके केंद्र बिंदुओं को मिला दिया तो क्या बन गई बेटा? षटकोणीय बन गई बेटा। परत है ये षटकोणीय। ठीक है, जिसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। तो आज हमारी बात होगी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, 3 डायमेंशन, मतलब वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्रिस्टल की वास्तविक संरचना तक पहुंचेंगे अपन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशन निबिड़ संकुलन। ठीक है, थोड़ा सा साफ और बना देता हूं मैं आपको, ओवरराइटिंग कर दी मैंने उसके कलर में, क्योंकि मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं कि हम किस पर फोकस करेंगे? त्रिविमीय पर, जो क्रिस्टल की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सोचिए, परत अगर है तो परत में क्या होगा? गोला आगे के गोले को, पीछे के गोले को, दाएं के गोले को, बाएं के गोले को टच करता है परत में। ऊपर नीचे तो है ही नहीं। इसका मतलब जब ऊपर नीचे भी नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, तो वो तो क्रिस्टल की संरचना, वो तो परत है कहलाएगी, केवल परत। तो क्रिस्टल की एक्चुअल संरचना जो 3 डायमेंशन 3D होती है, उसके लिए क्या करना जरूरी हो गया? परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना जरूरी हो गया। अब परत हमारे पास बेटा 2 प्रकार की है, तो मैं अब आपको ये वाली परत कौन सी बेटा? वर्ग निबिड़ संकुलन वाली परत को ही ऊपर रख रहा हूं। इसलिए मैं आपको इस वाली परत के बारे में इसी लेक्चर में हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। इसकी बात अभी नहीं बता रहा मैं, तो मैंने इसको हटा दिया बेटा यहां से। ठीक है, इसकी बात करने जा रहे हैं अपन। इस प्रकार की परतें हम एक दूसरे के ऊपर रखने जा रहे हैं। अब आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, ये एक परत है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं? इस परत के ऊपर दूसरी, तीसरी, बहुत सारी परतों को रखने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परतों को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो परत में गोला दाएं बाएं आगे पीछे के गोलों को तो टच कर ही रहा था, लेकिन ऊपर नीचे को टच नहीं कर रहा।
जब मैं उसके ऊपर अगली परत रख दूंगा तो वो अब ऊपर के टच को कर रहा है, एक और परत नीचे रख दूंगा, नीचे के परत को गोला, इस तरह से कई परतों का हम लोग अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेटा परत। कौन सी वाली परत, ध्यान रखिएगा बेटा, वर्गाकार निबिड़ संकुलन वाली परत। मैंने षटकोणी की बात छोड़ दी है अभी, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परत की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परतों का अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक परत तो बेटा ये हो गई। अब मैं इसके ऊपर दूसरी परत रखने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इस परत के ऊपर दूसरी परत को रखने का दो अरेंजमेंट हो सकता है बेटा। ठीक है, ये दो अलग अलग परतें हैं। ठीक है ना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको कि मैंने इसके ऊपर बेटा एक और परत रखी। अच्छा, उसका तरीका क्या होगा, जैसे आप मेरी इन उंगलियों को देख रहे हैं, अगली परत बेटा इसी तरह से आनी चाहिए, जैसे उंगली के ऊपर उंगली आ रही है तो दूसरी परत का गोला भी इस पहली परत के गोले के ठीक ऊपर आए, ठीक ऊपर आए। ये आ गया, ये दूसरी परत मैं आपको इसके ऊपर जो बना रहा हूं, ये कौन सी परत, अगर मैं पहली परत को बेटा ए कहूं तो दूसरी परत ये मैंने रखी। ओके, ये दूसरी परत रख दी। अब इस परत को रखने के बाद आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि सर ये तो वैसे ही रखी है जैसे कि आपने उसको ठीक गोले के ऊपर वाला गोला बनाया है। इसका मतलब दूसरी परत को भी मैंने नाम दिया, परत का पैटर्न कैसा बनाया, ए, राइट। तीसरी परत को भी मैंने बेटा बिल्कुल ऐसे ही रखा, ये तीसरी परत चढ़ा दी मैंने, ठीक ऊपर रखा, बिल्कुल गोले के ऊपर और गोले के नीचे गोले आते हों, हर परत के बीच के स्थानों में नहीं आने चाहिए। क्या समझे आप ये समझे कि एक परत के ऊपर वर्गाकार निबिड़ संकुलन की इस परत के ऊपर दूसरी परत 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 परत, ठीक है, रखने का अरेंजमेंट क्या हो गया, हर परत का गोला नीचे की परत के गोले और ऊपर की परत के गोले के ठीक ऊपर नीचे रहे, बीच में सेट ना हो, राइट। चलिए, तो तीसरी परत भी कौन सी बनेगी बेटा, यही बनेगी मतलब उसका पैटर्न वैसा ही होगा जैसे बी का था, जैसे दूसरी परत का था और पहली परत का था। तो इसमें आप ऐसी चौथी परत, पांचवी परत, इस तरह से परतों का पैटर्न किया गया। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट तो ये हो गया जिसमें परतों का पैटर्न क्या हुआ बेटा, परतों का पैटर्न का मतलब क्या हो गया, रखने का ढंग, ए डॉट 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 डॉट। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हर परत एक जैसे अरेंजमेंट में रखी गई है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सर अगर इस तरह से अरेंजमेंट अगर हम लोग करेंगे तो वो जो बहुत सारी परतों का मतलब अब मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूं बेटा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन तैयार होगा, यानी क्रिस्टल तैयार होगा। उस क्रिस्टल में समन्वय संख्या कितनी होगी, क्या, समन्वय संख्या, राइट। समन्वय संख्या का क्या मतलब बताया गया था बेटा, टचिंग एटम समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस प्रकार से परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर परतों का पैटर्न जब ए प्रकार का है तो समन्वय संख्या कितनी होगी ये निकालते हैं अपन। देखिए, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परत में गोला अपनी परत के कितने गोलों को छूता है बताइए, 4 छूता है कि नहीं, परत में, अपनी परत में 4, दाएं के, बाएं के, आगे के, पीछे के। और अगर इस तरह से परतें ऊपर नीचे और रखी गई तो आप क्या कहोगे, सर वो गोला जो अपनी परत के 4 गोलों को छू रहा था वो अपने ऊपर रखी गई परत का गोला वो भी उसके ऊपर आया है और नीचे भी आया है, तो कितने गोलों को छुएगा, 6, अपनी परत के 4, समझ में आ गई बात, अपनी परत के बेटा 4। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, अपनी परत के 4, एक गोला उसके ऊपर भी है, उस गोले का मतलब जिस गोले के टचिंग वाले देख रहे हैं अपन, एक गोला
ऊपर की परत का भी है और एक गोला नीचे की परत का है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए 6, राइट। तो इसकी समन्वय संख्या होगी बेटा 6, ठीक है। तीसरी बात मैं इसके अंतर्गत क्या और ऐड कर देता हूं, एक शब्द है बेटा जिसको कहते हैं हम लोग संकुलन दक्षता। क्या बोलते हैं? संकुलन दक्षता। ये हम मॉड्यूल नंबर जब 5 पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा को और डिटेल्स में जाएंगे और डेरिवेशन से वो वैल्यू जिसे मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं उसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब इतना तो मैं बताऊंगा ही आप लोगों को कि संकुलन दक्षता यानी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है। एक आम उदाहरण से इस पैकिंग इफिशियंसी को समझने का प्रयास कीजिए। वो आम उदाहरण ये है बेटा, मान के चलिए आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस हॉल में बैठे हैं, तो पूरे हॉल के कुल आयतन में से आपने जितना आयतन ओकुपाई किया है, समझ में आ गया? आपके द्वारा घेरा गया आयतन बटे हॉल या कमरे का कुल आयतन, इस अनुपात को निकाला जाएगा। और अनुपात को निकालकर अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो यह प्रतिशत संकुलन दक्षता निकल आएगी, ठीक है। यानी कुल आयतन में से, हॉल के कुल आयतन में से आपके द्वारा घेरा गया आयतन, आपने पूरे हॉल में तो नहीं है, आपके पूरे हॉल में दूसरी और चीजें भी होंगी, खाली स्थान भी मौजूद है, बिल्कुल राइट। इसी तरह से संकुलन दक्षता का मतलब हो गया पूर्ण क्रिस्टल के कुल आयतन का, पूरे क्रिस्टल के कुल आयतन का, पूरे क्रिस्टल के कुल आयतन का जितना आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है। समझे आप? जैसे एससीसी में एक परमाणु गिना था कि नहीं हमने, 8 गुणा 1/8 बराबर 1। बीसीसी में हमने 2 गिने थे बेटा, एफसीसी में हम लोगों ने 3 गिने, एफसीसी में हम लोगों ने 4 गिने थे, एससीसी 1, बीसीसी 2 और एफसीसी 4, ठीक है ना। लास्ट मॉड्यूल में अपन ने इस पर डिस्कशन किया था। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि पूरे क्रिस्टल, आप उसको क्रिस्टल की जगह एकक कोष्ठ का भी कह सकते, क्योंकि उस क्रिस्टल में सारी की सारी एकक कोष्ठकाएं एक जैसी होंगी। आपको याद आ रहा होगा मैंने परिभाषा क्या बताई थी बेटा, हर वो छोटी इकाई जो अपने आप में पूर्ण है वो पूरे क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करती है, राइट। जैसे दीवार जब बनी गई है तो दीवार में मौजूद हर ईंट एक जैसी है। एक ईंट को निकाल लो या कोई सी भी ईंट निकाल लो, हर ईंट का एक जैसा आयतन, एक जैसा द्रव्यमान नजर आएगा, ठीक है ना, अगर वो यूनिक तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से बनी है तो, ठीक है ना। एक तो पूरी एकक कोष्ठका में से जितना आयतन उसके परमाणु यानी अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है वो क्या बन जाएगी बेटा? उसकी संकुलन दक्षता कहलाएगी। यहां मैं आपको सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, नो टेंशन, अपन इसको ड्राइव करेंगे, करना भी है और मेरी मोरल जिम्मेदारी भी इस बात की, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है ना। हर साल ये आती है बेटा, डेरिवेशन में आती है, 2 नंबर में आता है अक्सर ये। तो इसकी बेटा संकुलन दक्षता पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू होती है बेटा 52.4%, ठीक है। कितना? यानी 100 में से 52.4 भाग, राइट, अवयवी कण यानी परमाणुओं ने घेर लिया है। बाकी क्या है? बाकी बेटा ये खाली स्थान है, ओके। तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी काफी कम है। और जैसा आप जानते हैं पैकिंग यानी निबिड़, जितनी ज्यादा पैकिंग होगी, अवयवी कण जितने ज्यादा पास होंगे, जितनी ज्यादा रिक्त स्थान घेरा जाएगा, उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसका 52.4 है और जो अपन आगे पढ़ेंगे उनकी तुलना में इसका काफी कम है, सिर्फ 52.4 है। इसमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, ये अपन डेरिवेशन में अपन बताएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे। अभी आप ये समझ लो। तीसरी बात के बाद में चौथी बात में आपको क्या बताऊं कि सर एक बात बताइए कि अगर परतों को, वर्गाकार परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह का पैटर्न बना, राइट, तो इस पैटर्न का नाम क्या दिया जाएगा? एक तो ये परतों के पैटर्न का नाम है, परतों के पैटर्न का नाम है, लेकिन उस क्रिस्टल का नाम क्या दिया जाएगा? वो क्रिस्टल किस समुदाय का होगा? 7 समुदाय होते हैं, उनमें से किस समुदाय का होगा? वो नाम कैसे बनेगा? तो आपको ये बताने के लिए
एक बोर्ड पर बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, मैंने क्या किया बेटा, इस टुकड़े को मैंने काटा, इतना हिस्सा मैंने अगर उसमें से निकाला, जिसे सुविधा के लिए मैंने आप लोगों को ये बना रखा है, ठीक है ना। देखिएगा ये वाला हिस्सा इतना कट कर आएगा। अब आप गौर से देखिएगा बेटा, ये वाला हिस्सा देखो, इस हिस्से को गौर से देखिएगा। इस हिस्से को गौर से देखने पर आपको बेटा ये नजर आएगा कि सर ये एक प्रकार का घन कह सकते हैं। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? क्यों कह सकते हैं बताइए? क्योंकि सर ये वाली दूरी समझ में आ गई, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, यानी अगर 3 अक्ष की बात करता हूं तो बेटा ये दूरी 1, ये दूरी 2 और ये दूरी 3, जिसको अपन कोर अक्ष, कोर यानी अक्ष कह सकते हैं। ये तीनों दूरी बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो अगर अपन मैं मापूं यहां से, और दूरी बराबर है मतलब a बराबर b बराबर c है। हालांकि a बराबर b बराबर c औरों में भी होता है, 2 स्थितियों में a बराबर b बराबर c होता है। कौन कौन से में होता है बेटा? एक तो घनी समुदाय में होता है और एक होता है त्रिसमनताक्ष में, होता है कि नहीं? चलिए, तो एक तो ये हो गया। अब चूंकि 2 कंफ्यूजन हो गया हमें कि सर हम घनी के त्रिसमनताक्ष के हैं, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल की क्या बात करेंगे? अब देखिएगा, यहां से यहां तक का बंद कोण कितने का बनेगा? ये 90 डिग्री का। ये भी कितने का बनेगा बेटा? जैसे ये बना दिया गया तो ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ठीक है, बात आ रही है दिमाग में आपके? ये देखिए, एक अच्छी ये हो गई, एक एक्सेस ये हो गई बेटा, और एक एक्सेस ये हो गई। यहां से यहां तक का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अल्फा 90, बीटा 90, गामा 90। क्या मतलब निकला? ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यस, घनी समुदाय। क्या समझे? इस तरह की परतों को अगर इस तरह से रखा गया है, ए हर गोले को, हर परत का गोला दूसरी परत के गोले के ऊपर नीचे आता जा रहा है, तो परतों का पैटर्न ये बनेगा। और किस समुदाय की बनेगी बेटा? चौथी बात बोलिए, घनी समुदाय की। अब आप फिर कहोगे क्या? बताओ, पूछोगे कि नहीं? क्या पूछोगे कि सर घनी समुदाय में 3 प्रकार की एकाकोष्ठकों वाले क्रिस्टल जालक हो सकते हैं, होंगे कि नहीं? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसमें से ये कौन है? चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं कि एससीसी है, बीसीसी है कि एफसीसी है। अगर मैं पूरे क्रिस्टल जालक में, यानी इस पूरे में से मैंने ये टुकड़ा लिया है, तो ये बेटा अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीनों एक्सेस होंगी बेटा। देखिए, 1, ठीक है, 2 और ये 3, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो पूर्ण हो गई कि नहीं? सूक्ष्मतम इकाई। इस पूर्ण सूक्ष्मतम इकाई में अवयवी कण जो गोले से दिख रहे हैं ना आपको, ये बताओ कहां पर मौजूद है ये अवयवी कण? सिर्फ और सिर्फ कोने पर। ये कोना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ और सिर्फ बेटा कोने पर है। कि सर और कहां हो सकते थे? देखिए, ये बेटा यहां अगर होता तो इसे मैं फलक कह सकता था, इसके बीच में आता तो कोर कह सकता था, इनके बीच में आता तो मैं बॉडी के सेंटर में कह सकता। इसमें सिर्फ 8 कोनों पर मौजूद हैं। तो बताइए घनी समुदाय की वो कौन सा वाला त्रिविम जालक, यानी एकाकोष्ठका का त्रिविम जालक होता है जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं? यस, कौन सा वाला बेटा? सरल वाला होता है। तो इसका मतलब इसमें एससीसी वाली एकाकोष्ठका बनेगी। बात समझे आप लोग? तो इसमें आपने क्या देखा? वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से, अगर परतों का पैटर्न ऐसा रखा जाए कि हर परत का गोला अपनी परत के गोले के ठीक ऊपर नीचे रहे, जैसे ये गोला ऊपर है, देखो इसके नीचे होगा, इस तरह से जस्ट ऊपर नीचे रहे, तो ये क्या तैयार हो गया बेटा ऐसी स्थिति में? तो आपको क्या, ऐसी स्थिति में घनी समुदाय का त्रिविम जालक तैयार हो गया। उस त्रिविम जालक में मौजूद एकाकोष्ठका का नाम क्या होगा बेटा? सरल एकाकोष्ठका नाम होगा। राइट, कोई प्रॉब्लम? क्यों होगा? क्योंकि अवयवी कण केवल कोनों पर है। घनी समुदाय की क्यों होगी? क्योंकि तीनों कोर की लंबाइयां एबीसी और अंतरक्षी कोण, कोरों की लंबाइयां बराबर और अंतरक्षी कोणों का मान 90 डिग्री है। ठीक है, समन्वय संख्या 6 क्यों? हर गोला अपनी परत के 4, ऊपर नीचे की परत के 1-1,
6 गोलों को टच करता है। संकुलन दस्ता की वैल्यू को आप यहां याद कर ले 52.4%। अपन इसको आगे निकल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो रही बेटा एक अरेंजमेंट। अब मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे पास बेटा इसी प्रकार की परत है। हालांकि ये 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं दिया गया किताब में, पर चूंकि 2 मिनट की बात है, 2-3 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूं, तो मैं उसको शामिल कर ले रहा हूं, तो आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी कि सर और भी हो सकता है क्या। अब आप देखिए ये परत कैसी थी बेटा, वर्गाकार परत थी कि नहीं। अब इस वर्गाकार परत जिसको मैं नाम दे रहा हूं बेटा ए नाम दिया, इसके ऊपर मैंने दूसरी फिर हर परत वर्गाकार है पहली बात तो, क्योंकि षटकोणी को मैं हटा चुका हूं। षटकोणी की डिस्कशन बेटा हम लोग आगे करेंगे। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर मैंने दूसरी वर्गाकार निबिड़ वाली परत रखी, ठीक है ना। जैसे यहां किया था, इसमें तो हमने जस्ट ऊपर एक के ऊपर रखा था, यहां हमने थोड़ा सा चेंज किया, दूसरी वाली परत को बेटा ऐसे रखा, बदल गया। यस देखो बदला कि नहीं, यहां तो आया नहीं था, यहां आ गया, ये दूसरी परत हो गई। दूसरी परत के गोले क्या किए हमने, पहली परत के गोलों द्वारा छोड़ी गए इस रिक्त स्थान में हमने रखा है। तो मुझे बताइए ये दूसरी परत कह रहा हूं, लाल वाले कलर को अगर मैं दूसरी परत कह रहा हूं, तो क्या इसका पैटर्न पहला जैसा है क्या, नहीं। तो मैं इसका नाम बदल देता हूं, इसको कह रहा हूं बेटा मैंने बी परत काम कह रहा हूं। पहली परत ए, दूसरी परत बी। अब क्या किया हमने, तीसरी परत को रखा हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे कि परत ए थी, मतलब ए वाली परत का अरेंजमेंट जैसा था वैसा किया। मैंने आपको सुविधा के लिए क्या कर दिया, देखिए बेटा मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया राइट। ये कौन सी परत बना रहा हूं, ये परत तीसरी परत रख रहा हूं बेटा मैं, तीसरी परत, ठीक है। और उस तीसरी परत का अरेंजमेंट आपको कैसा नजर आता है, पहली परत जैसा। और पहली परत जैसा मतलब परत ए जैसा नजर आता है। तो मुझे यहां बताइए नंबर 1, ऐसा करने पर फिर वही काम करेंगे। तीसरी परत के बाद चौथी जो परत आएगी वो बेटा तीसरी परत के गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान छूटा है वही कवर करेगी जैसे बी था। तो यहां पर परतों का पैटर्न कैसा हुआ बेटा, परतों का पैटर्न हुआ ए बी ए डॉट डॉट ए के बाद फिर बी आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के परतों का पैटर्न हुआ। दूसरी बात, अब आपको यह बात समझना है कि सर इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी। सोचिए इसकी समन्वय संख्या का वैल्यूज में फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा बेटा, देखिएगा इसमें यह फर्क आ जाएगा कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये षटकोणी वाली बेटा पहली परत हो गई, वर्गाकार वाली पहली परत हो गई बेटा, षटकोणी तो भी है ही नहीं अपने पास में। अब मैंने क्या किया, ये दूसरी परत का गोला इन गोलों के बीच में रखा, ओके। फिर हमने तीसरी परत लगाई, ये देखिएगा, दिख रहा है आप सब लोगों को, देखिएगा। जब ये इस तरह का अरेंजमेंट किया गया तो एक तो ये बात आती है कि जैसे ये गोला बेटा थोड़ा सा इसमें धंसता है तो थोड़ा सा यहां गैप हो जाता है, लेकिन वो गैप बराबर होगा। थोड़ा गैप यहां हो जाएगा, थोड़ा गैप यहां होगा, गैप हो जाएगा जैसे ये इसमें बीच में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां भी होगा, ठीक है ना। खैर अभी अपन जिस बात को समझ रहे हैं वो देखिएगा। अब बताइए ऐसा ही पूरे ही क्रिस्टल जालक में होगा कि नहीं। तो मुझे बताइए अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बेटा इसमें ये जो बीच में रखा हुआ गोला है, बीच में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ऐसा सब में ही होगा, उस पूरे क्रिस्टल जालक के हर परमाणु के लिए होगा। बीच में रखा हुआ गोला अपनी परत के गोलों को टच नहीं कर पाएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला गोला अपनी परत के गोलों को टच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा टच, मालूम है? क्योंकि जैसे ये गोला धंसता है यहां के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, तो फिर किनको टच करेगा, ऊपर की परत के 4 गोलों को, ऊपर की परत के 4 गोलों को और नीचे की परत के 4 गोलों को टच करेगा। तो इसका मतलब इसके नेबर, पड़ोसी, इसके सराउंडिंग एटम कितने हुए, टचिंग एटम कितने हुए, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, कितने हुए बेटा 8। अब आप कह रहे होगे कि सर आप तो कह रहे थे वर्ग में अपनी परत को छोड़ता, जैसे ही अरेंजमेंट होगा बेटा थोड़ा गैप बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये धसेगा थोड़ा सा गैप बन जाएगा तो टचिंग कम होगी। इससे तो टच होगा, ये वाला इससे टच है, लेकिन इनमें टचिंग खत्म हो जाएगी, ऐसी बात ऊपर आएगी। तो क्या देखा आप लोगों ने कि समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बेटा 8।
कई बार अपने बोर्ड में पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है, इसका क्या नाम होगा देखिए आप खुद बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तीसरी बात, जैसे इसकी संकुलन दक्षता 52.4% है, और जब आप इसको देखेंगे तो आप कहोगे सर इसमें कुछ भाग रिक्ति का भी घेरा गया है। जब रिक्ति घिरने लगे, घर के उस हॉल में से कोई चीज किसी वस्तु के द्वारा हॉल की जगह घिरने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा, पैकिंग ज्यादा होगी कि नहीं। वो पैकिंग की वैल्यू जो अपन आगे बताएंगे, वैल्यू तो मैं यहां बता दूं, निकलवाएंगे अपन आगे, तो संकुलन दक्षता हो गई बेटा कितनी, 68%। ये केवल 52.4% थी, ये 68%। अब आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा कि सर आप नाम बाद में बताते हैं, तो नाम मैं बाद में इसलिए बताता हूं क्योंकि नाम आप खुद ढूंढोगे बेटा। अगर मैं पहले नाम बता दूं तो आप माइंड आपका उतना क्रिएटिव नहीं करेगा, तो आप खुद नाम ढूंढेंगे, और वो नाम कैसे पता चलेगा ये देखिएगा। अगर बेटा मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने बेटा इतना हिस्सा, इस क्रिस्टल जालक का इतना हिस्सा काटा, दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा काटा, जैसे यहां काटा था ना हम लोगों ने, वैसे यहां हिस्सा काटा। इस हिस्से को काटने पर क्या नजर आएगा आपको, वो स्थिति को मैं आपको अवगत कराऊं, वो स्थिति ये नजर आएगी बेटा, ठीक है, देखिएगा वो स्थिति ये नजर आने वाली है, वो स्थिति ये नजर आने वाली है। वेरी गुड, देखिएगा ये नजर आ गई बेटा, दिख रहा है आपको, ये नजर आ जाएगी। अब क्या है, अब गौर से थोड़ा सा बेटा माइंड लगाना है। वो माइंड क्या लगाना है आपको, थोड़ा दिमाग ये चलाना है, थोड़ा दिमाग ये चलाना है आपको। चलाइए दिमाग, वेरी गुड, चलाइए दिमाग, ठीक है। और वो ये है बेटा, जैसे ही ये गोला इसके रिक्ति में धसेगा तो ये गैप बन जाता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन वो गैप बराबर हो जाएगा, यहां का गैप, यहां का गैप, यहां का गैप, यहां का गैप बराबर हो जाएगा। पर बराबर होते ही एक बात दिमाग में आ गई कि सर फिर तो ये वाली दूरी, ये दूरी, ये दूरी समझ में आ रही है बेटा, ये वाली दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई, तीनों अक्षों की लंबाइयां बराबर हो गई, तीनों अक्षों की लंबाइयां बराबर हो गई। साथ ही बेटा बंद कोण का मान वही होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्या बात दिमाग में आई बेटा, इससे गैप से मतलब इस परमाणु के यहां आ जाने से गैप तो बना, लेकिन वो गैप बेटा जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। इसका फर्क क्या होगा, मतलब जितना यहां उतना ही यहां, तीनों अक्षों पर बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो बेटा दूरी भी बराबर निकलेगी, तो ए बराबर बी बराबर सी, फिर वही बात आ गई, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यस, तो आप क्या कहोगे, ये तो सर घनी समुदाय का बन गया। अब जब ये घनी समुदाय का बन गया तो घनी समुदाय की ये एससीसी तो हो नहीं सकती। अगर पूरे क्रिस्टल जालक में मैं इसको एकक कोष्ठ का कहता हूं तो ये एकक कोष्ठ का, ठीक है ना। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये एकक कोष्ठ का। अब इस एकक कोष्ठका में अभी कण आपको कहां नजर आ रहे हैं, ये पूरी एकक कोष्ठका में अभी कण नजर आएंगे कोनों पर, ये कोने 8 और बॉडी के सेंटर में। अब चूंकि मैंने क्या बताया, ये किसी को टच नहीं करेगा, अपनी परत के गोलों को ये टच नहीं करता बेटा ये, क्योंकि जैसी रिक्ति में आएगा तो टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो समन्वय संख्या तो अपन ने अभी 8 बता दी आप लोगों को, बात आ गई दिमाग में। ये वाला ऊपर की परत के 4, नीचे वाली परत के 4 गोलों को छू रहा है, तो समन्वय संख्या तो 8 हो गई। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब ये टच नहीं करेगा तो पूरा योगदान इसी में जाएगा कि नहीं। इस बॉडी के सेंटर में रखा हुआ ये वाला परमाणु, ये वाला गोला, पूरा योगदान इसी एकक कोष्ठका में रखेगा। तो क्या देखा आप लोगों ने, आपने ये देखा कोने पर भी है और बॉडी के सेंटर में भी है, कोनों पर भी है और बॉडी के सेंटर में भी है। तो एकक कोष्ठका का प्रकार क्या बनेगा, यस, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका बनेगी। घनी समुदाय की अंत केंद्रित एकक कोष्ठका बनेगी। तो 5वां पॉइंट, या सॉरी इसका 4था पॉइंट, घनी समुदाय की अंत केंद्रित एकक कोष्ठका बनेगी। ये भी घनी समुदाय का होगा और वो उसे अपन कहते हैं क्या, बीसीसी। वेरी गुड, नाइस। सो अब मैं आपको, या अब आप स्वयं ही एससीसी और बीसीसी में अगर मैं आपसे पूछूं अंतर बताइए, बहुत अंतर कह सकते हैं। पहला अंतर परिभाषा, अभिकर्ण केवल परमाणु गोलों पर होते हैं। एक एकक कोष्ठका में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, एससीसी में, बीसीसी, वो सारे पॉइंट आपको, ये एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। एससीसी में परतों का पैटर्न ए प्रकार का होता है,
परत वही होती है बेटा वर्गाकार निबिड़। हर परत जितनी भी परतें रखी गई हैं वो सब वर्गाकार निबिड़ वाली हैं, उसमें भी वर्गाकार निबिड़ वाली हैं, राइट। समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा 6। संकुलन दक्षता जो मैंने आपको डायरेक्ट लिख रखी है, इसको अपन अगले वाले मॉड्यूल के अंतर्गत इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। इसमें परतों का पैटर्न हो गया ए बी ए बी ए बी प्रकार का। समन्वय संख्या हो गई बेटा 8। संकुलन दक्षता हो गई कितनी 68%। डायरेक्ट लिखा है पर अभी इतना समझ लो कि ये वैल्यूज है, इसे अपन आगे कैलकुलेट करेंगे। और घनी समुदाय का होगा ये भी बॉडी सेंटर्ड होगा। ये जो लाल कलर से दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, ये कहां पर होता है बेटा, इस पूरी इस एकक कोष्ठ, ऐसी बहुत सारी एकक कोष्ठ का देखिए यहां ये वाली भी आ गई, तो इसके बॉडी में रहता है और बॉडी में रहने वाला किसी और को टच नहीं करता, पूरा योगदान उसी के लिए गिना जाता है। तो अब मैंने आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परतों से 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई, जिनके नाम एक को कहा जाएगा एससीसी और दूसरे को कहा जाएगा बीसीसी। एससीसी के ये कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं, बीसीसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है। करिए, इनको नोट करो बेटा। ये ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परतों से 2 प्रकार का अरेंजमेंट देखा, ठीक है ना। हालांकि ये अरेंजमेंट आप लोगों के बुक में नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको थोड़ा समय 5-7 मिनट ही तो खर्च हुई हमारी, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक। अब क्या है कि पढ़ना तो बेटा वही है हमें, त्रिविम निबिड़ 3D निबिड़ संकुलन। अब हमारे पास है बेटा षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना। षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली परत क्या होती है कि सर ऐसी परत जिसमें प्रत्येक गोला अपनी परत के 6 गोलों को स्पर्श करता है, तभी तो उनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय ज्यामिति बनती है। तो हमारे पास इस प्रकार की षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत है बेटा ये, ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत ये आप इस गोले को देखेंगे तो दिख रहा है ना बेटा आपको, 1 2 3 4 5 6, तो ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत थी। अभी कौन सी वाली परत की मैंने आपको 3D बनाई थी, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा था। अब हम षटकोणीय की वाली परत और परत के ऊपर इस तरह की कई परतों को रखने वाली बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर बेटा जैसे ही मैंने दूसरी परत को रखा, अब देखिएगा ये दूसरी परत रख दी बेटा मैंने। अब ये मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट देखिएगा, इसको इस तरह से रखा, ये रखा गया, ये रखा गया, ये रखा गया, ठीक है। अब जैसे ही षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखा, अभी केवल 2 परतों से देखिएगा, जैसे ही मैंने दूसरी परत को रखा तो उन 2 परतों से, पहली परत और दूसरी परत, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 2 परतों को ऊपर रखा, तो बेटा इससे 2 प्रकार की रिक्तियां जनरेट होती हैं। रिक्तियां, वॉइड्स, होल जनरेट होते हैं। कितने? 2 प्रकार के, जिसमें से एक का नाम देंगे बेटा हम लोग चतुष्फलकीय। क्या नाम देंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति। अभी आप खुद देखेंगे बेटा क्यों नाम दूंगा मैं इसको चतुष्फलकीय रिक्ति, वो अभी आप खुद देखेंगे। और दूसरा है बेटा अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकी को मैं T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। चतुष्फलकी वॉइड, रिक्ति, खाली स्थान, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति, फिर समझिएगा, अष्टफलकीय रिक्ति को इंग्लिश में कहते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, उसे मैं इंडिकेट कर रहा हूं किससे? ओ से। ओके, क्या बताने जा रहा हूं बेटा मैं आपको? मैं ये बता रहा हूं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 2 परतों को ऐसे रख दिया जाए, जैसे ये पहली परत को काले गोले से दिखाया गया, दूसरी परत को लाल गोले से दिखाया गया। तो पहली परत के गोलों में ये जो त्रिकोणीय रिक्ति, अच्छा ये त्रिकोणीय रिक्तियां हैं। परत में जो रिक्ति होगी, जैसे मेरी उंगलियां दिख रही हैं आप लोगों को, 1 2 3, इसमें बीच में जो रिक्त स्थान दिख रहा है बेटा ये वाला, ये रिक्त स्थान अगर केवल एक ही परत है तो ये कहलाएगी त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति क्यों कहलाएगी त्रिकोणीय रिक्ति बेटा? ये कहलाएगी, देखिए 1 2 3 कहलाएगी कि नहीं? ये वाली रिक्ति कैसे कहलाएगी? इस रिक्ति से टचिंग कितने परमाणु हैं? 3। इनके केंद्र बिंदुओं को मिला दो तो क्या बन गया? 1।
त्रिकोण बन गया, तो परत में ये त्रिकोणीय रिक्ति कहलाएगी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्रिस्टलों में, और क्रिस्टलों का मतलब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब हो गया परत के ऊपर परत रखना। आगे ना बात समझ में, एक परत नहीं, परत के ऊपर परत रखना। तो कितने प्रकार की रिक्तियां बनती हैं बेटा, दो प्रकार की, जिनको क्या नाम है इनके, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। अब देखिएगा, इसमें मैंने बेटा, इस वाली रिक्ति में मैंने टी लिख दिया बेटा, टी, ठीक है, ग्रीन कलर से टी लिख दिया। थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, टी। इसमें भी मैंने बेटा टी लिख दिया। अब मैंने टी का मतलब है, मैं इस रिक्ति को क्या बता रहा हूं, इस रिक्ति को मैं बता रहा हूं कि यह चतुष्फल की रिक्ति है। चलिए समझते हैं कि चतुष्फल की रिक्ति आखिर क्यों है। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति बेटा, अगर इसको देखोगे आप तो इसके टचिंग एटम कितने नजर आएंगे, तो देखिए एक, यानी ये गोला एक, दूसरा ये गोला दो, तीसरा गोला ये तीन, और चौथा गोला जो इसके ऊपर रखा गया है, मतलब 4 गोलों के स्पर्श से चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। अच्छा, वो 4 गोलों में से 3 गोले तो बेटा एक परत के होंगे, 3 गोले एक परत के होंगे, एक परत के ये 3 गोले, और दूसरा गोला बेटा इसके ऊपर जो दूसरी परत रखी गई है उसका होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो अरेंजमेंट है बेटा, ये जो अरेंजमेंट है ये चतुष्फल की अरेंजमेंट है। इसको मैं और समझाता हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये जो अरेंजमेंट है ये चतुष्फल की अरेंजमेंट है। तो आप यहां इसको रखने के बाद बेटा, इसको रखने के बाद इसमें अगर आप मैं छोटा सा पत्थर रखूं तो इसमें आ जाएगा बेटा वो। तो जो छोटे से उस पत्थर ने, जब ये 4 गोले टच में हैं, तो छोटे से पत्थर को रखने की, छोटा सा पत्थर, ठीक है ना, रखने के बाद भी ये 4 गोले ऐसे ही। आप देखो छोटा पत्थर रखा ही आ गया अंदर, जो आपको मैंने रखा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये छोटा सा पत्थर रख दिया, ये रख दिया बेटा मैंने आपको, ठीक है ना, ये रख दिया। अब वो जो छोटा पत्थर है वो क्या है, इन गोलों के संदर्भ में तो वो रिक्ति है, रिक्ति में वो छोटा पत्थर आया है, इसका मतलब वो रिक्ति कहलाएगी चतुष्फल की रिक्ति। चलिए इस अरेंजमेंट को अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं, जिसमें 4 गोले, 3 गोले, 1 2 3 ये पहली परत के, और चौथा गोला दूसरी परत का है, ठीक है, उसे अगर मैं बोर्ड पर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा। देखिएगा, ये 1 2 3, ये 3 गोले एक परत के, और ये चौथा गोला इन 3 परत के गोलों द्वारा छूटे गए रिक्त स्थान में आया। तो दरअसल यही क्या कहलाएगी बेटा, चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगी। वॉइड, कौन सी वॉइड, चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगी। ठीक है, मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, यह कहलाएगी चतुष्फल की रिक्ति। अब इस चतुष्फल की रिक्ति का नाम चतुष्फल की रिक्ति क्यों बना, आप गौर से देखिएगा बेटा। अगर इस अरेंजमेंट को आप अपनी नजर से जो देख पा रहे हैं, तो क्या आपको तीनों गोले पूरे पूरे साइज के दिख रहे हैं क्या, बताइए, पूरा साइज का। 3 गोले तो ये हैं, लेकिन क्या आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं, तो आपको कि सर देखो ये 2 तो पूरे पूरे दिख रहे हैं हमको, ये गोले का कुछ हिस्सा हमको दिख रहा है क्योंकि आपने उसको तिरछा कर दिया है, ठीक है, और ये गोला मैंने ये रख दिया, इसके ऊपर रख दिया बेटा ये, तो आपको कि सर ऊपर वाला गोला जो चौथी परत का है, ऊपर वाला गोला जो चौथी परत का है, वो चूंकि इसमें धंसा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए वो भी आपको कुछ कम दिखाई देगा। इसे बोर्ड पर मैं कैसे बनाऊंगा ये देखिएगा बेटा, ठीक है। जैसे आपको जो दिख रहे थे वो 2 गोले ये थे बेटा, जो आप जिनको पूरा पूरा कह रहे थे, ये वाले, और तीसरा वाला ये जो गोला है ना, ये वाला, इसी परत का तीसरा वाला गोला बेटा जो पीछे की तरफ है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये आगे की तरफ और पीछे, मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया, ये हो गया बेटा ये। इसको मैं उतना ही दिखाऊंगा जितना आपको दिख रहा है, राइट। तो ये 3 गोले एक परत के हो गए भाई, व्यू बदल दिया अब हमने। ये व्यू कैसा था, ये व्यू कैसा था कि मैं आपको ये कहूं कि बेटा ये स्थिति है, देखिए ये और ये व्यू, तो ये बना दृश्य, और ये वाले दृश्य में मैंने क्या किया ताकि मैं आपको चतुष्फल की समझा पाऊं कि सर आपने इसको थोड़ा सा
घुमा दिया, ये कह दीजिए, इस तरह की स्थिति में दिखाया मैंने, ठीक है। ये गोला थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसी परत का है, ऐसे कर दूं तो वही आ जाएगा। और ये गोला भी धंसने की वजह से थोड़ा सा दिखाई दिया। इस थोड़ा सा दिखाई दिया यानी ऊपर के इस गोले को मैंने बेटा लाल कलर से जो मैं बना रहा हूं, चौथा वाला गोला जो ऊपर रखा है वो थोड़ा धसा हुआ है, वो भी ये रखा। अब क्या करना है आपको, इन गोलों के केंद्रों को मिला देता हूं। केंद्र मिलाए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र मिलाए, केंद्र मिलाए, केंद्र बनाए, अभी तो मिलाए नहीं है, मिला रहा हूं। ये मिलाया बेटा, एक को दूसरे से मिला दिया, वेरी गुड। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह की संरचना क्या बन जाती है, ये बन जाती है चतुष्फल की, चार फलक वाली संरचना बन जाती है, चतुष्फल की। इसलिए उस रिक्ति को क्या नाम दिया गया बेटा, यहां जो रिक्ति होगी वो रिक्ति कहलाएगी हमारी क्या बेटा, ज्यामिति। क्या बन रही है, उस रिक्ति के चारों तरफ के चार, मतलब उस रिक्ति के सराउंडिंग चार गोलों के केंद्र बिंदुओं को टच करने पर वो व्यवस्था, वो ज्यामिति चतुष्फल की बन जाती है। इसलिए रिक्ति का क्या नाम दूंगा मैं, चतुष्फल की रिक्ति नाम दूंगा। बात आई दिमाग में आपको। तो चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है, चार गोलों के स्पर्श से बनती है, जिसमें तीन गोले एक परत के और चौथा गोला उसके बीच में, तीनों गोलों के ऊपर दूसरी परत का होता है। इन चार गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या होगा बेटा, चतुष्फल की रिक्ति बन जाएगी। कोई डाउट? नो। ठीक, चलिए अब मैं आपको चतुष्फल की रिक्ति के बाद में इसमें एक और अरेंजमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं। इस अरेंजमेंट को गौर से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। इसी में आप इस रिक्ति को पहचानिए बेटा, इस रिक्ति को कितने परमाणु, कितने गोले, इस रिक्ति को बेटा, इस रिक्ति को जब आपने इसको पहचाना तो आपने तुरंत कह दिया चार, एक काला, दूसरा काला, तीसरा काला और चौथा ये लाल वाला ऊपर से। अब इस रिक्ति को पहचानिए बेटा, इस रिक्ति को। तो इस रिक्ति में कितने गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं देखिएगा बेटा। इस रिक्ति में ये काला, ये काला, ये काला, एक परत के तीन गोले हो गए। ये काला, ये काला, ये काला, मतलब एक, दो, तीन। इस जगह की मैं बात करने जा रहा हूं, यहां की हो गई बेटा तीन। ये वाला काला एक, ये काला दो, ये काला तीन, एक परत के, ठीक है। फिर देखो आपको, तो आपको कि फिर लाल वाले गोले भी सर उसको टच कर रहे हैं। देखिए इस रिक्ति के कांटेक्ट में एक, दो, तीन, एक परत के और दूसरी परत के लाल गोले एक, दो, तीन। तो इसका मतलब है ये रिक्ति इस रिक्ति से भिन्न है। भिन्न है कि नहीं? क्योंकि इस रिक्ति में सिर्फ चार गोले स्पर्श कर रहे थे, इस रिक्ति में 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो चतुष्फल की रिक्ति 4 गोलों के स्पर्श से मिलकर बनी थी, अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों के स्पर्श से मिलकर बनेगी। उन 6 गोलों में से 3 गोले एक ही परत के हैं, जैसे ये एक परत के हो गए। अब शेष 3 गोले दूसरी परत के, लेकिन विपरीत रखें। विपरीत कैसे बेटा? जैसे एक काला ऊपर, 2 काले नीचे, 2 लाल ऊपर, 1 लाल नीचे, तो विपरीत हो गए कि नहीं? इसे अगर मैं बोर्ड पर बनाता हूं तो उसे मैं कैसे इंडिकेट करूंगा, ये देखिएगा। राइट, कितने गोले हो गए बेटा? 6। 3 काले, 3 लाल। 3 काले का मतलब एक परत के 3, 3 लाल का मतलब दूसरी परत के 3 लाल। विपरीत का मतलब है जैसे एक ऊपर काला, 2 नीचे काले। लाल में 2 लाल ऊपर, 1 लाल नीचे। तो ये जो रिक्ति बनेगी बेटा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बनाकर देखिएगा। बनाइए, सब बनाकर जरूर देखना बेटा उसको 1-2 बार, ठीक है ना। आपको काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कार्य कीजिए, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, समझा मैं रहा हूं, ठीक है ना। बनाकर देखिएगा, ठीक है। ये रिक्ति कहलाएगी कौन सी? अष्टफल की रिक्ति। वीडियो को वहीं रोक दो, बनाकर देखिएगा आप लोग। जब वीडियो को आप वहां रोक दोगे तो बनाकर देखिएगा। मैं वहीं रुका हुआ हूं वीडियो में, तो मैं रुक जाऊंगा जब आप मुझे रोक दोगे वीडियो चलाते के दौरान। आप बनाकर देखिएगा, बन जाए फिर आगे बढ़िए, नहीं बना पाए वीडियो को फिर पीछे ले जाइए, दोबारा देखिएगा। यही तो इसका फायदा है इस वीडियो का, इस YouTube चैनल पर इस तरह से आप तक पहुंचने का यही फायदा है। हम पीछे ले जाएं, पूरा मटेरियल देख लें, होगे। इसमें देखिएगा, इसको अपन अष्टफल की रिक्ति कहते हैं बेटा। अब नाम आया कि सर आपने इसको चतुष्फल की रिक्ति इसलिए कह दिया गया क्योंकि 4 गोलों के स्पर्श से मिलकर बनी है
उन 4 गोलों में, गोले मतलब वही बेटा परमाणु, केंद्र बिंदुओं को मिला दे तो एक चतुष्फलक की संरचना बन गई। टेट्राहेड्रल देखा है कि नहीं आप लोगों ने, चतुष्फलक, ठीक है ना, 4 फलक बन गए। ओके, इसका क्या नाम देंगे अपन? इसका नाम, इस रिक्ति का नाम, मैं कह तो रहा हूं अष्टफलकी है, कि सर ऐसा क्यों है, क्यों है ये रिक्ति, ये वाली रिक्ति ओ क्यों है? ओ का मतलब ये टी है तो ये ओ है, ऐसी टी टी टी, ऐसी एक रो में, हर उस रो में एक टी टी होंगे, ऐसी ओ, ये भी ओ होगी बेटा जब मैं ये बनाऊंगा इस तरह का, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल होगी। फिर आप अगर बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद ही जवाब देना, और आप जवाब अगर दे रहे तो आपको समझ में आ रहा है, बताइए ये रिक्ति कौन सी होगी, बताओ, सोचो, दिमाग लगाइए, कौन सी रिक्ति है बेटा, ये कौन सी रिक्ति है बेटा? वेरी गुड, ये वाली रिक्ति कौन सी होगी, सोचो, ये रिक्ति होगी बेटा चतुष्फलकी। क्यों होगी? क्योंकि इस रिक्ति के टचिंग में 1 2 3 काले, ये वाला लाल चौथा, है कि नहीं? ये कौन सी होगी? ये भी चतुष्फलकी होगी बेटा, 1 2 3 काला और एक लाल वाला, होगी कि नहीं पहचान? आगे अपन क्या बताने जा रहे हैं कि आखिर सर इसका अष्टफलकी नाम क्यों दिया, इसको मैं आपको एक और तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, वो समझाएंगे अपन किस तरह से। देखिएगा, ये बेटा एक परत के 3 गोले हो गए कि नहीं? 3, इनको काले गोले मान ले आप लोग, और ये हो गया दूसरी परत के 3 गोले। ओके, अब जैसे 2 गोले आगे रखे हैं तो मैं क्या करूंगा, इस संरचना में एक गोले को आगे लेकर ये वाली स्थिति है, ये, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा कोशिश करिएगा समझने का, एक परत के 3 गोले, दूसरी परत के 3 गोले, आ रही बात समझ में? रखे कि नहीं? ये 2 आगे रखे तो इसमें मैंने एक पीछे रखा। अगर मैं इस अरेंजमेंट को बेटा तिरछा काटूं, इस तरह से अगर मैं इसको तिरछा काटता हूं और काटने के बाद बोर्ड पर वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल आसान समझिएगा, बोर्ड पर वो कैसा दिखाई देगा, वो बोर्ड पर दिखाई देगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, ऐसे साफ करूं तब वो बात आएगी। अब आपको कि दूर क्यों ना, भाई मैं ज्यामिति को बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं बेटा, वो तो आपको मालूम है कि क्लोज है बहुत जो, ठीक है ना। ये हो गए एक परत के गोले, ठीक है। अब दूसरी परत में क्या दिखा, दूसरी परत की स्थिति क्या होगी बेटा, ये देखिएगा, ये एक परत का गोला हो गया। अब दूसरी परत को तिरछा काटे जाने पर दूसरी परत की स्थिति ये आएगी, ये 3 इसके ऊपर इस तरह से रखे गए, दिख रहा है ना आपको, या ये कहते हैं ये 3 इसके ऊपर रखे गए। अब हमने इसको तिरछा काटा, ऑब्लिक काटा, अब मैं इसको काटूंगा तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और फिर ये बॉल है बेटा, थोड़ा सा इमेजिन करके कोशिश करना समझने की उसको। जैसे ही काटेंगे अब इनके केंद्रों को मिला दीजिए, आप इन सबके केंद्रों को मिला दीजिए। जैसे ये 3 हो गए, मैं आपको इन 3 की बात कर रहा हूं, ये 3 हो गए बेटा अपनी परत के, ये इनके ऊपर रखे गए। सुविधा के लिए मैंने थोड़ा सा गैप बना दिखाया यहां पर, इनको भी मिला दो बेटा, इनको भी मिला दो बेटा, ये ठीक है ना, इन सबको एक दूसरे से मिला दो, सब मिल गए कि नहीं। अब ये ज्यामिति कहलाएगी अष्टफलकी, इस ज्यामिति को क्या नाम देते हैं, अष्टफलकी। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर आएगी क्या, आप कहोगे हमारे समझ में थोड़ा कम आया, अष्टफलकी ज्यामिति समझ में नहीं आई। तो बेटा अष्टफलकी ज्यामिति को समझने के लिए तरीका क्या होता है, मान के चलिए ये 1 2 3 4, ये 4 गोले हैं, ठीक है, ये 4 गोले हैं। एक गोला कहां रखा है बेटा, ऊपर ये वाला, एक गोला कहां है, नीचे ये वाला। अब आप इमेजिन करिए, मैंने कहा तिरछा काटने की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिससे ये स्थिति आ जाएगी, वो 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, ये गोला ऊपर। अब इस गोले को यहां से मिलाइए तो एक फलक बन जाएगा बेटा, इसके जस्ट ऊपर होगा, आप इसे इमेजिन करो, इस तरह से समझो, ये ठीक है, ये गोला है यहां रखा है। अब आप इन 3 कोनों को मिलाइए, 1 2 3, तो एक फलक बन गया। अब इसे इन दोनों से और मिलाइए, दूसरा फलक बन गया। इसे इनसे मिलाइए, तीसरा फलक बन गया। इसे इन दोनों से मिलाइए, चौथा फलक बन गया। और एक गोला यानी एक परमाणु नीचे, तो 1 2 3 4, समझ में आ रही बात, 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे, तो ज्यामिति क्या बनी, अष्टफलकी। बात समझ में आ गई। तो ये जो रिक्ति बनेगी बेटा, वो क्या कहलाएगी, अष्टफलकी रिक्ति।
जब किसी चीज को हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब डिटेल्स में जाते हैं तो थोड़ा सा उसे समझाने का इस तरह से प्रयास करते हैं। अरेंजमेंट तो यही है बेटा, लेकिन अगर मैं इसको देखिए, अब आपको मैं यहीं से समझाता हूं। मैंने बेटा इसको अगर ये काटा, इसको मैंने यूं ऑब्लिक काटा, तो 4 परमाणु एक उसमें आ जाएंगे, 4 परमाणु एक उसमें आ जाएंगे। वो 4 ये हैं, 1 2 3 4, ठीक है, बात समझ में आ रही? तिरछे काटे जाने पर, तिरछे काटे जाने पर, तिरछे काटे जाने पर 4 परमाणु आ जाएंगे। एक दूसरी बात, तो आपने ये समझने का प्रयास किया कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 2 परतों को रखने पर 2 प्रकार की रिक्तियां बनेंगी। औरों को रखने पर रिक्तियां तो तब भी बनेंगी, लेकिन 2 से ही तैयार हो जाना, 2 से ही शुरुआत हो जाएगी, एक परत में नहीं होगी। कम से कम 2 परतों को रखने पर तैयार होगी, ज्यादा परतों में तो वो तो रिक्तियां रहेंगी बेटा। उन रिक्तियों में से एक को नाम दिया हमने चतुष्फल की रिक्ति, एक को नाम दिया अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति क्या थी बेटा? ये 4 गोलों के स्पर्श से बनती है, जिसमें 3 गोले एक परत के और चौथा गोला दूसरी परत का होता है, ठीक है ना। अष्टफल की रिक्ति क्या थी बेटा? 6 गोलों के स्पर्श से बनती है, जिसमें 3 गोले एक परत के और शेष 3 गोले दूसरे परत के होते हैं। समझ में आ गई बात? एक। अब यहां मैं एक बात आपको और नोट करवा रहा हूं, वो ये देखिए, इस रिक्ति को टच कितने कर रहे हैं? 4। तो रिक्ति की भी समन्वय संख्या अगर मैं पूछूं कि चतुष्फल की रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी है, समझ में आए? रिक्ति की टचिंग एटम कितने हैं? तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा इसका? 4, क्योंकि रिक्ति को टच करने वाले परमाणु कितने हुए? 4, 1 2 3 और ये वाला चौथा। ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपसे पूछूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितने टच कर रहे हैं बेटा? 6। 6 8 नहीं, हिसाब सोचो कि चतु तो 4, अष्ट तो 8, ऐसा नहीं है। ज्यामिति का नाम अष्टफल की था, लेकिन टचिंग एटम जितने से वो बनी है वो कितने हैं बेटा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर, रिक्ति का, ये ध्यान रखिएगा, रिक्ति जो रिक्ति है वो कितने को टच कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 6 बनेगा। एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, जिसका हालांकि डेरिवेशन से भी समझाया जाता है, लेकिन अभी आप उसको डायरेक्ट समझो। ये मान के चलो पूरा एक क्रिस्टल जालकता, असंख्य परमाणु हैं उसमें, ठीक है ना। षटकोणीय निबिड़ संकुलन की वो परतें और असंख्य परमाणु हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि मान के चलिए अगर वो पूरा जालक टोटल n परमाणुओं से मिलकर बना है, n परमाणुओं से मिलकर बना है, n एक संख्या, नंबर कह दिया n, कुल परमाणु जो गोले हैं हमारे बेटा वो n परमाणुओं से मिलकर क्रिस्टल जालक बना है, ठीक है। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती है बेटा गोलों की संख्या के दुगनी। गोलों, परमाणु यानी गोले, तो दुगनी होती है। हालांकि इसको अपन अभी समझा भी सकते हैं, अभी आप ये देखिए, दुगनी होगी क्या? चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्रिस्टल जालक को बनाने वाले गोलों के गोले यानी परमाणुओं की संख्या की दुगनी होती है। कैसे होगी दुगनी? अगर मैं आपसे ये कहूं, गौर से देखिएगा, इसी अरेंजमेंट में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था बेटा, इस अरेंजमेंट में देखिए, ये चतुष्फल की है कि नहीं है? अब अगर मैं इसके नीचे और परतों को लगाता जाऊंगा तो जैसे ये लगा दी गई, ठीक है, ये लग गया बेटा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की बेटा। ये है, ये एक परत थी बेटा, ये एक परत के 3 गोले, ये दूसरी परत का गोला रख गया, एक रिक्ति बनेगी चतुष्फल की रिक्ति। ऐसी तीसरी परत अगर मैं लगाऊंगा तो एक परत के 3 गोले और ये चौथी परत का गोला, तो एक रिक्ति यहां बन जाएगी। इसका मतलब क्या निकला कि इसमें परमाणुओं की संख्या गिनेंगे तो आप कहोगे 3 और 2 5, ठीक है, लेकिन ये काउंट आगे वालों में भी होगा। तो एक रिक्ति यहां बनी, एक रिक्ति यहां बनी। आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जो हो रहा है वो मैं आपको दूर कर दूं। ये बेटा आगे भी तो काउंट होंगे। इसका मतलब इन 3 परतों से, परत 1 2 और ये 3 परतों से एक रिक्ति चतुष्फल की यहां बनी, एक चतुष्फल की रिक्ति यहां बनी। इसका मतलब अगर परमाणु अगर n संख्या में हैं, इनको 5 गिनकर है तो ये 5 देखने में, लेकिन बेटा इनकी काउंटिंग नीचे करेंगे ना बेटा। यहां लगाया मैंने, 3 यहां लगाए, 3 यहां लगाए, राइट।
तो अगर मैं इस तरह से मैं आपको लोगों को और बताऊंगा, जैसे 2 यहां लगा दिए, 2 यहां लगा दिए, ठीक है, तो रिक्तियां 2 बनेंगी, एक चतुष्फल की रिक्ति यहां बनेगी, चतुष्फल की रिक्ति। इसी तरह से इसको डेरिवेशन से भी समझाया जाता है। तो अगर कोई क्रिस्टल n परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा? उसकी संख्या की दुगनी। x है तो 2x होगी, 10 है तो 20 होगी, 1 मोल है तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2 मोल होंगे। ओके, अब बात करते हैं अष्टफल की रिक्तियों के बारे में। तो अष्टफल की रिक्तियों की परिभाषा समझ में आ गई। 6 गोलों से मिलकर बनते हैं, 3 गोले एक परत के और 3 गोले दूसरी परत के होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरी बात, ये अष्टफल की रिक्ति कहलाएगी। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती हैं। अगर बेटा गोले अगर n हुए, गोले यानी परमाणु जिससे वो पूरा क्रिस्टल जालक बना है, वो अगर n है, ओके, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या, अष्टफल की रिक्ति कितनी होंगी बेटा? उसकी संख्या के बराबर ही होंगी, n ही होंगी, ठीक है ना। अभी आप बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा डीपली मैटर की तरफ अगर जाएंगे तो ये बात पूरी क्लियर होगी। अभी मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या की दुगनी होती है, ठीक है। इससे अपन निकलवा भी देंगे। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर भी होती है, ठीक है ना। बराबर भी होती नहीं, बराबर ही होती है। 50 परमाणुओं से अगर क्रिस्टल जालक बना है तो उसमें अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी बेटा? n, और चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी? 2n। अगर n गोलों से अगर कोई क्रिस्टल जालक बना है, और मैं आपसे ये पूछूंगा छोटा सा प्रश्न कि कुल चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो आपका जवाब क्या आएगा? n गोलों से अगर क्रिस्टल जालक बनाए तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? बोलिए। 3n। कैसे होगी 3n? 2n तो हो गई चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति भी कितनी हो गई? n। तो 2n और n कितनी हो गई बेटा? 3n। तो n गोलों से अगर क्रिस्टल जालक बनता है तो दुगनी हो गई चतुष्फल की रिक्तियां, और n गोलों से अगर बनता है तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी? n। कुल रिक्तियां कितनी होंगी? 3n। अब इस तरह के सवाल बनते हैं न्यूमेरिकल में, जिसमें आपको सवाल दिया जाता है कि मान के चलिए बेटा, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं सवाल बनाऊं आपको, आसान है बहुत, देखिए सवाल भी आसान हो जाएंगे बेटा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि बेटा मान के चलिए एक क्रिस्टल है पूरा, और वो क्रिस्टल m तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है, m तत्व के परमाणुओं से पूरा क्रिस्टल जालक बना है, और उसमें जो रिक्तियां हैं, यानी चतुष्फल की रिक्तियां भी हैं और अष्टफल की रिक्तियां हैं। अब वो रिक्ति का साइज बहुत छोटा है। अब छोटे साइज अगर अपन आयनिक क्रिस्टलों में देखेंगे, एक बात याद रखनी है, तो आयनों में धनायन का आकार छोटा होता है, ये तो पढ़ी है आप लोगों ने, धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। धनायन पर धनावेश होने से क्या होगा? उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश वायतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, तो मतलब अपनी तरफ खींचे रखेगा, वायतम कोश को कंट्रोल रखेगा, तो दूरी कम हो जाती है। तो धनायन की त्रिज्या बहुत कम होती है, आकार छोटा होता है, और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो अगर आयनिक क्रिस्टल, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि आपको याद होगा हमने क्रिस्टलों को 4 प्रकार से बांटा था, आयनिक क्रिस्टल, सेसनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल के अगर उदाहरण बनता है तो हमेशा रिक्तियों में कौन आएंगे बेटा? धनायन आएंगे, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। एक तो m तत्व के परमाणु से अगर पूरा क्रिस्टल जालक बना है और उसमें मौजूद, मैं अगर ये कहता हूं कि एक यौगिक है बेटा जो m और n तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें m तत्व के परमाणु से बन रहा है बेटा संपूर्ण क्रिस्टल जालक, संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन रहा है, राइट, और n तत्व के परमाणुओं से चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां भरी हुई हैं, यानी वो रिक्त स्थान था उसमें कौन धसे हुए हैं? इसके परमाणु, n तत्व के परमाणु रखे गए। तो n तत्व से या n तत्व के परमाणु से सभी चतुष्फल की रिक्तियां, ये ध्यान रखिएगा, सभी चतुष्फल की रिक्तियां, मैंने अगर ये सभी नहीं भी कहा गया तो इसका मतलब पूरा ऑक्युपाई है, चतुष्फल की और प्लस अष्टफल की, यानी जितनी भी रिक्तियां थी चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियां दोनों भरी हुई हैं, भरी हुई हैं। फिर समझो,
यौगिक का हमको सूत्र निकालना है बेटा। यौगिक का सूत्र क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वो यौगिक के सूत्र में हम स्टडी करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे कि यौगिक का सूत्र कैसे निकाला जाएगा। तो हम m अनुपात n की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? m अनुपात n की। m अनुपात n का मतलब m तत्व के परमाणुओं की संख्या निकालेंगे हम लोग, फिर n तत्व के परमाणु की संख्या, उनका अनुपात बना देंगे। तो m तत्व के परमाणु जिससे क्रिस्टल जालक बनता है, मान के चलिए मैंने उसकी संख्या मान ली बेटा x मान लिया। पूरे क्रिस्टल जालक को बनाने वाले तत्व है m तत्व, उसके परमाणुओं से बना, उसको हमने x माना, ठीक है। और n तत्व के परमाणुओं ने सभी चतुष्फल की रिक्तियों को भरा है और सभी अष्टफल की रिक्तियों को भरा है। हालांकि सवाल यह भी बन जाता कि केवल चतुष्फल की रिक्तियों को भरा है, यह भी सवाल बन जाता केवल अष्टफल की रिक्तियों को भरा है, यह भी सवाल बन जाता कि 50% चतुष्फल की रिक्तियां भरी गई हैं और 50% किसी भी तरीके का सवाल बन जाता जिसको अपन प्रैक्टिस से आ जाएगा। अभी आप शुरुआती सवाल को देखें तो सभी चतुष्फल की और सभी अष्टफल की, इसका मतलब क्या निकला? तो m तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या मान ली हम लोगों ने बेटा? x। और चतुष्फल की रिक्तियां क्रिस्टल जालक में को बनाने वाले जो परमाणु होते हैं उसकी तुलना में कितनी होती है? दुगनी। तो ये कितनी हो गई बेटा? 2x। और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या क्रिस्टल जालक को बनाने वाले परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो इसको क्या, ये कितनी होगी? जितने परमाणु क्रिस्टल जालक को बना रहे थे उतनी होंगी। तो क्या निकला? m तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या, n तत्व के, n के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 2x ये हो गई बेटा, x ये हो गई, ये हो गया 3x। तो m रेशियो n को अगर मैं लिखता हूं तो x रेशियो 3x हो गया, यानी 1:3। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा Mn3। उस यौगिक का सूत्र होगा Mn3। इस सवाल में या इस तरह के सवाल में एक बात गौर करने वाली है, हमें यह देखना है कि किसने क्रिस्टल जालक बनाया। हो सकता है इस सवाल को n ऊपर कह देता कि n से क्रिस्टल जालक बनाए, m से रिक्तियां भरी गई हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको सवाल जैसा उसको वर्ड्स बाय वर्ड्स उसको पहले पढ़िएगा। तो सूत्र क्या बन गया बेटा? Mn3। अब देखिए मैं एक सवाल और यहीं पर बना दूंगा आपको, छोटा सा सवाल में उसने कहा, मान के चलिए दो तत्व हैं A और B, ओके, A और B। A तत्व से क्रिस्टल जालक बनाए, B तत्व ने 50% चतुष्फल की रिक्तियों को कवर किया। कितने को? केवल 50% बेटा, समझे आप। और पूरी अष्टफल की रिक्तियां भरी गई हैं। लीजिए सवाल में और भी कह सकते 25%, 75%, जैसा भी कह सकते। मैंने ये कह दिया 50% चतुष्फल की रिक्तियां भरी, या मैं सवाल को केवल इतना कह देता हूं बेटा, ठीक है ना। दो तत्वों से मिलकर बना है, ए तत्व के परमाणु ए से क्रिस्टल जालक बना और बी तत्व के परमाणुओं में, बी तत्व के परमाणु ने केवल कौन सी रिक्तियों घेरा है? केवल चतुष्फल की रिक्तियों घेरा। और कितना घेरा है? केवल 50%। इसका मतलब अष्टफल की रिक्तियों में कोई भी परमाणु नहीं है, वो रिक्तियां ही हैं। बात आ गई समझ में? सूत्र तो तत्वों के परमाणुओं से के संयोग से मिलकर बनेगा। तो हमने A अनुपात B निकाला, A अनुपात B। ए तत्व के परमाणु जो क्रिस्टल जालक बनाते हैं वो कितना हो गया? x। बी तत्व के परमाणु कौन सी रिक्तियों को कवर कर रहे हैं बेटा? चतुष्फल की रिक्तियों को, ठीक है। कितना कर रहे हैं? 50%। तो वैसे चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2x। तो 2x का 50% कितना होगा बेटा? x ही होगा। 2x का 50% आधा x होगा। इसका मतलब ये क्या बना? x अनुपात x, यानी 1:1, यानी यौगिक का सूत्र क्या होगा बेटा? AB होगा। समझे आप? अगर मैंने यहां कहा होता बेटा 75% चतुष्फल की रिक्तियों को कवर किया, मान के चलो, तो x का ये दुगना 2x हो गया और 2x का 75%। 75% का मतलब हो गया 3/4, 3/4, राइट। इसका मतलब क्या निकला? अब हमारा रेशियो क्या निकलेगा? x रेशियो 6x/4, या मैं और सॉल्व यहीं कर दूं, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 3/2x हो जाएगा कि नहीं बेटा? तो ये हो गया 3x/2। अब ये रेशियो को अपन क्या करेंगे? इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए वोल नंबर में बदल लेते हैं। तो मैंने इसमें 2 का गुणा किया तो बेटा ये हो गया 2x रेशियो, और इसमें 2 का गुणा किया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। समझ में आई की बात? x रेशियो 3x/2 में यहां भी 2 का गुणा किया, यहां भी 2 का गुणा, दोनों में समान गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x, और इसका 2 इसके 2 से कटकर ये आ जाएगा हमारा 3x। 2 का गुणा करने पर 2x, 2 का गुणा करने पर 2 से 2 कट गया 2x और 3।
ये बनेगा 2:3, तो यौगिक का सूत्र होगा बेटा A2B3 यौगिक का सूत्र होगा। तो इस तरह के किसी भी तरीके के, ठीक है ना, बोर्ड में सवाल नहीं है, नाम मात्र के छोटे छोटे सवाल है, पर आप अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए। अभी अगर मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन का मैटर अगर डाल दूंगा तो बेटा बहुत लंबी वीडियो बनेगी, हमारा 12 से थोड़ा ध्यान हटेगा। जैसे जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा मैं बेस को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल डालूंगा मटेरियल, ठीक है ना, वो बेफिक्र रहिए आप, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने 3D डायमेंशन 3D, अब हम लोगों के पास चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों के बाद अगले मॉड्यूल में जब हम लोग चर्चा करेंगे, मॉड्यूल नंबर 5 में जब हमारा डिस्कशन होगा, तो उसमें हम लोग षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अभी क्या किया था, 2 परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिक्तियां पता की थी कि चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां। अब जब कई परतों को रखने पर बने हुए उस क्रिस्टल जालक का प्रकार क्या होगा, उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, उसमें संकुलन दस्ता क्या होगी, इन सारी बातों को अपन अगले मॉड्यूल में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इन बातों को, तो अगले मॉड्यूल को समझने से पहले, अगला मॉड्यूल जब हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे उससे पहले बेटा इस पर थोड़ा सा गौर से देखिए, बार बार रिपीट कर करके देखिए, उस वीडियो को कई बार चलाइए, यही तो फायदा इस बात का, और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अपन अगले मॉड्यूल की तरफ, जो अपना अगला मॉड्यूल जब आएगा। बढ़िया, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ओके बाय।